Dear students of class 5th, this is 13th lesson in English and this is poem written by Eugen Nash। तो ये 13 हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब जब स्कूल में आप आएंगे तो यहीं से आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से यही चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे जो कि एग्जामिनेशन में आएगा। When people are not asking questions, they are making suggestions। ये आम आदमी का स्वभाव होता है कि जब लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर लोगों को सुझाव देते हैं। एंड when they are not doing one of those, और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, न कोई सवाल करते हैं ना ही सुझाव देते हैं, तो क्या करते हैं? दे आर आइदर लुकिंग ओवर योर शोल्डर्स और स्टेपिंग ऑन योर टोज। तो या तो फिर वो आपके कंधे के ऊपर से झांकते हैं, यानी कि आपके काम में दखल अंदाजी करते हैं, या आपके पैरों पर पैर रखते हैं, यानी कि आपको परेशान करते हैं, आपको काम करने से डिस्टर्ब करते हैं। एंड देन एज इफ दैट वे आर नॉट इनफ टू एनवाय यू, दे एम्प्लॉय यू। और अगर ये काफ़ी नहीं होता है आपको परेशान करने के लिए, तो फिर वो आपको किसी न किसी काम में डिस्टर्बेंस में बिजी कर देते हैं। एनीबॉडी एट लेजर इनकर्स एवरीबॉडीज डिस्प्लेजर। जब कोई आदमी आराम में रहता है, किसी भी आदमी अगर वो खाली बैठा रहता है तो दूसरे आदमी को देख करके दूसरा आदमी उससे परेशान हो जाता है, यानी कि उसको भी परेशानी होने लगती है। इट सीम्स टू बी वेरी इर्किंग टू पीपुल एट वर्क टू सी अदर पीपुल नॉट वर्किंग। ये बड़ा चिड़चिड़ापन लगता है देख करके, एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा है, तो जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको दूसरे आदमी को बैठा हुआ देख करके या बिना काम करते हुए देख करके चिढ़ हो जाती है। सो दे टेल यू दैट वर्क इज़ वंडरफुल मेडिसिन। तब वो जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि काम करना गजब का चीज़ है, बहुत अच्छी दवाई है। जस्ट लुक एट फायरस्टोन एंड फोर्ड एंड एडिसन। ये बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, साइंटिस्ट भी हुए, तो उनको देखो, या तो फायरस्टोन को देखो, फोर्ड को देखो, एडिसन को देखो। एंड दे लेक्चर यू टिल दे आर आउट ऑफ ब्रेथ और समथिंग। अब वो आपको काम करने के लिए तब तक भाषण देंगे जब तक कि उनकी सांस नहीं उखड़ जाए बोलते बोलते। एंड देन इफ़ यू डोंट स्कम दे स्टार्व यू टू डेथ और समथिंग। और अगर आप फिर भी उनसे प्रभावित नहीं हुए तो फिर वो आपको बहुत बोलेंगे, जैसे लगेगा कि आपके बोलने से ही वो आप उनके बोलने से ही आप मर जाएंगे। ऑल ऑफ विच रिजल्ट इन अ नेस्टी क्विक। और इस सब का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो गजब निकलता है, बड़ी जल्दी निकलता है। दैट इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क, अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं, यू हैव टू वर्क टू अर्न इनफ मनी, तो भी आपको काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क, इसलिए आपको काम नहीं करना है, आप काम उतना ही करेंगे जितना से आप पैसा कमाएंगे। ये चैप्टर है जिसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो ABC जो है उसमें आपको वर्ड्स जो हैं उसको रीअरेंज करना है, कहीं पे उसको मिलाना है। तो आंसर क्वेश्चन जो है वो C से है, तो C में पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप देखेंगे तो C का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है कि व्हाट डू the people do when they are not asking question. So answer is, when people are not asking questions, they are making suggestions. The question number second is, who is the poet of this poem? So Eugen Nash is the poet of this poem. The third is, who incurs everybody's displeasure? Anybody at leisure. Answer is, anybody at leisure incurs everybody's displeasure. And the fourth is, whom is the poet talking about in the poem? The poet is talking about the working people in the poem. अब इसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई यू हैव गॉट टू डू वर्क? आंसर इज, आई हैव गॉट टू डू वर्क फॉर अर्निंग, आई वांट टू अर्न एनफ मनी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर पीपल लुकिंग ओवर योर शोल्डर? आंसर इज, when people are not doing any work, they look over our shoulder. Question number 3, what is enough to annoy you? Answer is, asking questions, making suggestions or stepping on toes by people who are not doing anything are enough to annoy me. And question number 4,
What seems to be very irking? The answer is, it seems to be very irking to people at work to see other people not working. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो आप जैसे ये कंप्लीट द स्पेलिंग, तो पहला क्वेश्चन हो गया, सजेशन है, मेडिसिन है, सोल्जर है, वंडरफुल है। इसी तरीके से इसको सेंटेंस में चेंज करना है, फिर इसको मैच द अपोजिट को बनाना है। इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मेकिंग का डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा। ऐसे आपको ये सब कंप्लीट करना है और आंसर क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में लिख लेना है।